नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल में जब आप इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर केबल देखने के लिए मिलता है, जिसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं कि WCC केबल भी बोला जाता है, वाटर कूल्ड केबल। तो जब आपका इंडक्शन फर्नेस रनिंग रहता है तो उस टाइम कौन सा पावर केबल खराब हो गया है, किस तरीका से चेक करना है, और ये जो चेक करने का तरीका है ये आप रनिंग पे भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी को 5 गो पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसमें से कोई भी पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को ये बात मालूम है कि हमने एक नया फंड भी चालू किए हैं। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपका खुद का एक मोबाइल नंबर चाहिए और आपका फैमिली का एक मोबाइल नंबर चाहिए। अगर कोई कारण से आपसे ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो आपका फैमिली को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल में इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो जिस तरीका से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलता है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसमें से जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो जो आपको WCC केबल है, जो आपका छोटा फर्नेस है, इसमें किसी में एक करके 2 पावर केबल देखने के लिए मिलेगा। इससे थोड़ा सा फर्नेस जब बड़ा होगा तो 2 पावर केबल आपको देखने के लिए मिलेगा। उससे भी जब और बड़ा होगा तो 4 पावर केबल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब आपका फर्नेस रनिंग है, यानी कि जब आपने हीट ऑन किए है और पोटेंशियोमीटर से पावर दीजिएगा, तभी जो आपका फर्नेस है इसमें पावर जाएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कोई पावर केबल आपका क्या हुआ है, कट गया है या खराब हो गया है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, पहले जो आपका पैनल में इमरजेंसी दिया हुआ है इसको दबाना है। दबाने के बाद सीधा आपको फर्नेस के अंदर में जाना है। जो आपका पावर केबल है ये ज्यादातर देखिएगा जो एल्वेस्टर डोरी है इससे बांधा हुआ रहता है, तो आपको एल्वेस्टर डोरी जो है ये आपको खोल देना है। खोलने के बाद फिर जो आपने इमरजेंसी दबाए थे, इमरजेंसी को भी खोलना है और हीट ऑन करना है। जब आप हीट ऑन कीजिएगा तो उस टाइम क्या करना है, फर्नेस के अंदर में कोई आपका एक दोस्त को रखना पड़ेगा कि जब हम पोटेंशियोमीटर से पावर बढ़ाएंगे उस टाइम आप बढ़िया से पावर केबल को देखिएगा। जब आप पोटेंशियोमीटर से पावर धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो आपको प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका पावर केबल है ये अलग अलग दिशा में भाग रहा है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में भागेगा। जैसे आप पावर बढ़ाइएगा सीधा ऐसे ऊपर तरफ खड़ा हो जाता है। प्रैक्टिकल में यही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें से जो पावर केबल है सीधा भाग रहा है, तो इसको देख के आपको समझ जाना है कि जो भाग रहा है ये पावर केबल जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो पावर केबल बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, तो इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि जो पावर केबल आपका हिल नहीं रहा है ये जो पावर केबल है ये आपका खराब हो गया है। खराब में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, जो आपका पावर केबल का टर्मिनल है ठीक इसी जगह से आपका ब्लीजिंग छोड़ देता है, या जो आपका सोल्डरिंग आयरन से इसको ब्लीजिंग कर देता है रंगा डाल के, तो एक रांगा जो है वो आपका छोड़ देता है, या जो आपका टर्मिनल है टर्मिनल के पास से पावर केबल कट जाता है। जिस तरीका से मैं बताया हूं सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीका से चेक करने के लिए बोला हूं सेम टू सेम इसी चीज को आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो आपका चेकिंग है, जब आपका फर्नेस चल रहा है तो उस टाइम अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका पावर केबल है टोटली आपका बांधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जब क्या होता है, कभी कभी जब फर्नेस के अंदर से हम लोग चलते हैं आपके हाथ में कोई स्क्रू ड्राइवर रहता है, या आपका इसको इंडस्ट्रियल में क्या बोला जाता है, पेचकस बोला जाता है। तो जब भी आपका फर्नेस रनिंग रहेगा तो इसके आसपास में कभी कभी हाथ भी ऐसे टच हो जाता है, तो जब टच हो जाता है देखिएगा शॉर्ट नहीं लगता है। तो जब आपका फर्नेस रनिंग है और पोटेंशियोमीटर से पावर आप बढ़ा दिए हैं तो जो आपका स्क्रू ड्राइवर है इससे भी इसका थोड़ा सा दूर में से ही आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप चेक कीजिएगा उस टाइम क्या है, आपके हाथ में बढ़िया हैंड ग्लव्स होना चाहिए, और बिना हैंड ग्लव्स का भी आप चेक करिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
प्रैक्टिकल में ऑलरेडी चेक करके ही मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो जब आप स्क्रू ड्राइवर से चेक कीजिएगा, जो पावर केबल आपको इतना महसूस होगा कि ये स्क्रू ड्राइवर को खींच रहा है अपने तरफ। तो जो पावर केबल है ये अगर खींच रहा है तो इसको देख के आपको समझ जाना है कि जो खींच रहा है ये आपका बिल्कुल सही है। जो पावर केबल बिल्कुल भी जो स्क्रू ड्राइवर है इसको खींच नहीं रहा है तो इसको देख के ही आपको कंफर्म हो जाना है कि ये वाला जो पावर केबल है ये बिल्कुल खराब हो गया है। 3 नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जब आप रनिंग में काम करते हैं तो सिर्फ देखने से नहीं होगा, थोड़ा बारीकी से देखना भी पड़ता है कि आखिर जो पावर केबल हम चेक कर रहे हैं कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो इसमें से जो 2 पॉइंट है ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब आप हीट ऑन करके फर्नेस को चलाए हैं तो जो आपका पोटेंशियोमीटर है उस टाइम 100% पोटेंशियोमीटर को बढ़ा दिए हैं और फर्नेस आपका कंटिन्यू चल रहा है, चाहे 2 मिनट हो, 5 मिनट हो या 10 मिनट आपका चल गया है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो आपका इमरजेंसी है इसको दबाना है। जैसे आप दबाइएगा तो जो आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है ये आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा फर्नेस के अंदर में आपको आना है और जो आपका 8 पावर केबल है इसको आपको छू के चेक करना है। शॉर्ट तो आपको किसी भी हाल में लगेगा नहीं क्योंकि फर्नेस तो आपका बंद है। अगर फिर भी आपको डर है तो 8 लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक कीजिएगा हाथ से तब आपको क्या महसूस होगा कि जो पावर केबल आपका गर्म हो रहा है, गर्म को देखते हुए आपको समझ जाना है कि चारों पावर केबल का हमने चेक किया, चारों गर्म हो रहा है। यहाँ पे टोटल 8 पावर केबल है तो 7 पावर केबल आपका गर्म हो रहा है, 1 पावर केबल जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। तो जो पावर केबल बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि ये जो पावर केबल है ये आपका खराब हो गया है। बहुत आसान टाइप का चेकिंग है। क्या होता है, ज्यादातर हम लोग जो प्रैक्टिकल में काम करते हैं बारीकी से चेक नहीं करते हैं। नहीं तो जब आप बारीकी से चेक कीजिएगा बिना पावर केबल खुले भी चेक हो जाता है। लेकिन किस तरीका से चेक करना है ये आपको अच्छा से समझना है। जो आपका 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि यहाँ पे आपका जो ऑक्टापास बस बार है इस पे भी आपका 4 पावर केबल लगा हुआ है, इस पे भी आपका 4 पावर केबल लगा हुआ है। तो इसमें से अगर आपका 2 जो पावर केबल है खराब हो गया है तो इसमें से जो चेंज ओवर के पास से देखिए 2 बस बार आ रहा है तो दोनों बस बार में, एक बस बार में कितना पावर केबल लगा हुआ है, वाटर कूल केबल 4, फिर दूसरा वाला में आपको 4 लगा हुआ है। तो इसमें से कोई कारण से 2 पावर केबल खराब हो गया है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो अलग अलग पावर केबल है जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर को 100% कीजिएगा तो जो साइड का आपका 2 पावर केबल खराब हो गया है उस टाइम और भी जो 2 पावर केबल है ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर से पावर बढ़ाइएगा तो पावर केबल सीधा एकदम स्ट्रेट डंडा जैसा खड़ा होने लगेगा। तो खड़ा होने लग रहा है, इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक पावर केबल काटा नहीं है। इस लाइन में अगर हमारा 4 पावर केबल है इसमें से 2 पावर केबल जो है सीधा खड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 पावर केबल इसमें खराब हो गया है। और इसको थोड़ा सा टाइम दे के देखना है और इसका सबसे आसान तरीका है जब आप पोटेंशियोमीटर से पावर को कम और ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत जल्दी इतना कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें जो 2 बस बार है कौन सा साइड का जो पावर केबल है ये खराब हो गया है। अभी आप किस तरीके से कंफर्म कर रहे हैं इसको भी आपको अच्छा से समझना है कि जब आप पोटेंशियोमीटर से पावर दिए हैं तो जो 2 पावर केबल सीधा खड़ा हो जा रहा है और 2 जो पावर केबल है ये बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है इसी को ही आपको समझ जाना है कि ये पावर केबल जो है आपका खराब हो गया है। और इसका और एक आसान तरीका का चेकिंग है, इमरजेंसी को दबाना है पैनल में, पैनल आपका बंद हो जाएगा। तो 2 पावर केबल अगर खराब हो गया है तो इसका ऑपोजिट में जो 2 पावर केबल है ये बहुत ज्यादा गर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पावर केबल आपका गर्म हो रहा है ये आपको समझ जाना है बिल्कुल सही है और जो पावर केबल बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है
आपको समझ जाना है प्रैक्टिकल में कि ये दोनों पावर केबल आपका कट गया है, चाहे वो टर्मिनल से हो या उसके अंदर में जो आपका पावर लीड रहता है, ठीक यहाँ से कभी कभी क्या होता है टर्मिनल के नीचे से भी कट जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पावर केबल टर्मिनल से ही कट जाएगा। कभी कभी क्या होता है टर्मिनल के पास से जो आप ब्लीजिंग करते हैं ब्लीजिंग भी छोड़ देता है। 5 नंबर पॉइंट में दोस्तों आ जाता है कि जो आप पावर केबल फर्नेस में फिटिंग कर रहे हैं तो आखिर जो आपका पावर केबल है जो टर्मिनल के पास से कौन कौन कारण से आपका ब्लीजिंग छोड़ देता है और ये कट जाता है, तो इसको भी आप कटने से रोक सकते हैं कि पावर केबल आपका खराब ना हो और सालों साल आपका चलता रहे। इसके लिए जो आपका पावर केबल में सॉफ्ट वाटर का पानी घुस रहा है, पानी का पीपीएम जो है वो अगर आपका पीपीएम ये 0 रहेगा तो देखिएगा पावर केबल ज्यादा खराब होते हुए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और पानी का हार्डनेस जो है वो जब ज्यादा होने लगेगा तो पावर केबल भी आपको ज्यादा खराब होने के लिए देखने के लिए मिलेगा। और आप बोलिएगा बिल्कुल भी पावर केबल में जो आपका पानी का पीपीएम है बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका जो पावर केबल का जो टर्मिनल है यहाँ से आपका क्या होता है ब्लीजिंग छोड़ देता है, नहीं तो यहाँ से आपका कट जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, जब आपका रनिंग फर्नेस चल रहा है तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब फर्नेस से आप टैपिंग कर रहे हैं यानी कि लैडल में लिक्विड मेटल डाल रहे हैं तो उस टाइम जरूर ये फर्नेस को एयर प्रेशर से क्लीन करते हैं। उसी टाइम आपको देख लेना है कि जो पावर केबल में एसएस का नट बोल्ट देकर टाइट किया हुआ है ये प्रॉपर तरीके से टाइट है या नहीं है। प्रैक्टिकल में जब आप चेक कीजिएगा तो आपको क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा कि पावर केबल में जो आप एसएस का नट बोल्ट देकर टाइट किए हैं स्टेनलेस स्टील का, तो ये जो नट बोल्ट है ये आपका गर्म हो रहा है। जब आपका टर्मिनल से नट बोल्ट गर्म होगा तो उस टाइम क्या होगा थोड़ा दूर तक होता है, क्योंकि ये जो आपका टर्मिनल है बिल्कुल कॉपर का रहता है और जब आपका एसएस का नट बोल्ट गर्म हो रहा है तो टर्मिनल को भी गर्म करेगा। उस गर्म की वजह से तो आपका सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, नहीं तो ब्लीजिंग किया हुआ रहता है। गर्म की वजह से क्या होता है ब्लीजिंग छोड़ देता है। जब आपका ब्लीजिंग छोड़ देगा तो उसी टाइम क्या होता है कि पावर केबल आपका ठीक से कनेक्ट भी नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है बाकी जो 3 गो पावर केबल है इसी के ऊपर लोड पड़ जाता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, जब आपका पावर केबल खराब हो जाता है तो आपको और एक फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, कौन सा, ओवर करंट का। यह हर बार देखने के लिए नहीं मिलता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो जो मैं 5 गो पॉइंट के बारे में आप सभी को बताया हूं कि रनिंग में किस तरीके से फर्नेस जब रनिंग है उस टाइम किस तरीके से चेक करना है, इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका 6 नंबर पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रैक्टिकल में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो देखिएगा ज्यादा आपको काम करने में प्रैक्टिकल में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जिस टाइम आपका पावर केबल रिपेयर होता है तो इसमें कार्बन फ्री हॉस पाइप का उपयोग किया जाता है और जब आप पावर केबल को रिपेयर करके बनाते हैं तो क्या होता है टर्मिनल के पास से अगर आपका कट गया है तो उसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जो आप छोटा कर देते हैं उसके बाद उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है इसको भी आपको अच्छा से समझ जाना है। फिर आपने बढ़िया से पावर केबल को रिपेयर कर दिए है, रिपेयर करने के बाद फिर जो आपका फर्नेस रनिंग है इसमें फिटिंग भी कर दी है। तो जब जब आपका टैपिंग होगा उस टाइम जो पावर केबल है इसको भी आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। अगर जब आप काट के छोटा कर दे रिपेयर करके लगा भी दिए है, इसमें क्या होगा जब जब आपका टैपिंग होगा तो पावर केबल भी क्या होगा मूविंग हो रहा है। इसके वजह से क्या होगा अगर कोई छोटा पड़ेगा तो जो आपका पावर केबल का टर्मिनल है यहाँ से आपका क्या होता है खुल जाता है। कितना भी अच्छा सा ब्लीचिंग कर दीजिए या कितना भी अच्छा सा सोल्डरिंग कर दीजिए तो जब आपका क्या होगा ये जितना लंबा था इससे थोड़ा सा ही छोटा हो रहा है, जैसे 1 इंच छोटा हो रहा है तो तुरंत क्या होगा ये तो खुल नहीं जाएगा, ये छोड़ नहीं देगा। छोड़ने में चाहे 1 दिन टाइम भी लग सकता है, 10 दिन टाइम भी लग सकता है, 1 महीना भी टाइम लग सकता है। जो मैं 6 गो पॉइंट बताया हूं आप इसको प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए भी मिलेगा और प्रैक्टिकल में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और जो आप नया फंड चालू किए हैं इस पे भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।